नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक संस्कृत अमृतम भाग 2 का पाठ 6 सुक्तया पढ़ेंगे। इसमें सुक्तियों के बारे में बताया गया है। श्लोकों की तरह सुक्तियां भी अपने आप में छोटे वाक्यों में गागर में सागर भरे हुए होती है तथा ऐसे भावों को प्रकट करती है जो हमें अपने व्यक्तित्व निर्माण में सहायता प्रदान करती है। तो आइए इस पाठ में कुछ ऐसे ही प्रेरक विचारों को जानें, समझें तथा अपने जीवन को अनुकरणीय बनाएं। इन सुक्तियों के माध्यम से हम अपने विचारों को अनुकरणीय कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में इन्हें उतार सकते हैं और इनके माध्यम से हम अपने अंदर के गुणों में और भी वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पाठ 6 सुक्तया। इसमें क्रम में अलग अलग सुक्तियां दी गई हैं। पहली सुक्ति है नम्रता मानम ददाति। नम्रता का अर्थ होता है विनम्रता, मानम का अर्थ होता है मान सम्मान और ददाति, ददाति यानी होता है देना। दा इसकी मूल धातु है दा, दा अर्थात देना, तो ददाति। नम्रता मानम ददाति, नम्रता से सम्मान पाते हैं या नम्रता मान सम्मान देती है। मतलब यदि हमारे अंदर नम्रता है तो हमें मान सम्मान प्राप्त होगा। इसका भाव है जनाः समाजे नम्रतया एव सम्मानं लभते, अतः सदैव विनम्रा भवन्तु, कदापि अभिमानं मा कुर्वन्तु। भाव यानी इसका भावार्थ है कि लोग समाज में नम्रता से सम्मान पाते हैं, सम्मानम लभन्ते, नम्रता से सम्मान पाते हैं। अतः यानी इसलिए सदैव विनम्रा भवन्तु, इसलिए सदैव विनम्र होना चाहिए। भवन्तु की मूल धातु थी भव, भव यानी होना, तो विनम्रा भवन्तु, विनम्र होना चाहिए। कदापि अभिमानम मा कुर्वन्तु, मा यानी मत और अभिमानम यानी अभिमान, घमंड जिसको कहते हैं। कदापि कभी भी, कदापि अभिमानम मा कुर्वन्तु, कभी भी घमंड मत करिए, कुर्वन्तु यानी करना चाहिए। अगली सुक्ति है लोभम हित्वा सुखी भवेत्। लोभम, लोभ लालच, हित्वा यानी उसको नष्ट करना, मार देना, सुखी यानी सुख पूर्वक रहना, भवेत् यानी होने। तो लोभम हित्वा सुखी भवेत्, कि लालच को मार कर अर्थात उसको नष्ट करके सुखी होवें। हमारे अंदर जो लालच भरा हुआ है उसको नष्ट कर दें और हमेशा सुखी होवें। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, लालच को मारकर अर्थात उसे नष्ट करके सुखी होवें। भाव, उसका भाव है, भावार्थ है लोभी जना कदापि सुखी ना भवति। इसका भावार्थ बताया गया है कि लोभी ने लालची, जना ने लोभ, कदापि ने कभी भी, कि लोभी जना कदापि सुखी ना भवति, कि लालची लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं। यतः लोभ एव अनर्थानां मूलम भवति। यतः यानी क्योंकि, लोभम, लोभ यानी लालची, क्योंकि लोभी ही, एवं नहीं, क्योंकि लोभी ही बुराइयों के, अनर्थानाम बुराइयों की जड़, अनर्थानाम यानी बुराइयों की जड़, क्योंकि लोभी ही बुराइयों की जड़ होता है। मूलम, मूलम यानी जड़, भवती न होना, क्योंकि लोभी ही बुराइयों की जड़ होता है। अपि च लोभस्य कदापि अंतः एव न भवति, और लोभी का कभी भी अंत नहीं होता है। अतः कदापि लोभम मा कुर्वन्तु, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगली सुक्ति है उद्यमे नास्ति दारिद्र्यम।
उद्यमे ने परिश्रम, और दारिद्र्य में दरिद्र गरीब। उद्यमे नास्ति, नास्ति यानी नहीं, परिश्रमी कभी गरीब नहीं है। परिश्रमी लोग जो होते हैं वो कभी गरीब नहीं होते हैं। भाव, इसका भाव है परिश्रमी जना दरिद्र ना भवति, कि परिश्रमी लोग जो होते हैं वह गरीब नहीं होते हैं। परिश्रमी जना, जनैन लोग, परिश्रमी व्यक्ति दरिद्र अर्थात गरीब नहीं होता है। यतः स किमपि कृत्वा, क्योंकि वह किमपि कुछ भी कृत्वा करके धनम अर्जयति, कुछ भी करके धन कमा लेता है। अर्जित यानी कमाना, प्राप्त करना। किंतु अलसः जनः प्रभुतम अपि धनम नष्टमेव करोति, किंतु आलसी व्यक्ति जो होता है वह बहुत अधिक प्रभुतम प्रभुतम ने बहुत अधिक धन को भी नष्ट कर देता है। क्या है, परिश्रमी व्यक्ति जो रहता है उसके पास धन नहीं होता है तो भी वह कुछ भी करके धन प्राप्त कर लेता है, कमा लेता है। और आलसी व्यक्ति के पास में बहुत सारा धन रखा रहेगा तो वो क्या करेगा, अपने आलस के कारण उसे भी बर्बाद कर देगा, उसे भी नष्ट कर देगा। अगली सूक्ति है नोपकारात् परो धर्म। नोपकारात्, नप धन उपकार है ना, इन्हें उपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। नोपकारा मतलब कि उपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। इसका भाव है परेशान उपकार एवं परम धर्म अस्ति। परेशान इन्हें दूसरों पर, उपकार इन्हें परोपकार करना, दया करना है ना, किसी की सहायता करना, किसी का कार्य करना, ऐसे उपकार के काम है। तो परेशान उपकार है कि दूसरों पर उपकार ही, ये भी नहीं, परम धर्म अस्ति, सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा एवं सर्वोत्तम धर्म अतः सर्वेषां हितम कर्तव्य। यही, ऐसा है नहीं यह, और ये भी नहीं, दोनों को मिलाकर यही सबसे बड़ा धर्म, अतः सर्वेषां हितः कर्तव्य, यही सबसे बड़ा धर्म है। अतः सर्वेषां, और यही सभी का हित करता है। हितम नहीं हित, मतलब यही सभी का हित करता है। तो परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म होता है, इसलिए इसी में सभी का हित भी होता है। तो नोपकारात् परो धर्म है ना, तो परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अगली सूक्ति है विद्यारत्न महत् धनम। विद्यारत्नम महत् धनम, विद्या और रत्नम रत्न, विद्या जो है रत्न यानी धन, महत् धनम सर्वश्रेष्ठ यानी उत्तम धन है। महत् यानी सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, कि विद्या जो धन है यह सर्वश्रेष्ठ धन है। जितना भी धन हम कमाते हैं उसमें विद्या धन जो है सर्वश्रेष्ठ धन। भाव, इसका भाव है, मतलब भावार्थ बताया गया है सर्वेषु धनेषु विद्या एव सर्वश्रेष्ठम धनमस्ति यतः एतत् धनम व्यकृते अपि वर्धते। कि सभी धनों में, सर्वेषु यानी सभी, धनेषु धनों में विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। यतः क्योंकि, एतत् इसे, धनम व्यय कृते क्योंकि इस धन को व्यय करना, खर्च करने पर भी वर्धते बढ़ता है। विद्या धन ऐसा धन है कि इसे खर्च करने पर भी यह बढ़ता है, और बाकी धन को खर्च करेंगे तो कम होगा। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा हुआ, विद्या धन हुआ, कि खर्च करने पर भी बढ़ता है। विद्या जनः जीवने सर्वम एव लभते। विद्या से लोगों का जीवन सफल होता है, बढ़ता है। सर्वम एव लभते, सभी प्राप्त करते हैं। इसीलिए विद्या धन को सभी लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह खर्च करने पर भी बढ़ता है। अगली सूक्ति है शीलम भूषयते कुलम। शीलम यानी उत्तम व्यवहार, अच्छा व्यवहार।
भूषिते ने शोभित करता है, सुशोभित करता है। कुलम वंश, हमारा वंश जो होता है, कुल जो होता है हमारा। तो उत्तम व्यवहार कुल को सुशोभित करता है। हमारा जो व्यवहार है, उत्तम व्यवहार जो होता है, शीलम यानी उत्तम व्यवहार, तो हमारा उत्तम व्यवहार जो होता है वो हमारे वंश को सुशोभित करता है। भाव, इसका भाव है शीलेन एव कुलस्य शोभा भवति। उत्तम व्यवहार ही कुल की सुंदरता होती है। सुशीलः जना स्वकुलस्य गौरवं वर्धयति। सुशील व्यक्ति अपने कुल के गौरव को बढ़ाता है। सुशीलः जना, सुशील यानी अच्छा व्यक्ति जो होता है ना, जो गुणवान होता है ना। तो सुशीलः व्यक्ति, सुशील व्यक्ति अपने स्वकुलस्य यानी अपने कुल के गौरव को वर्धयति बढ़ाता है। किंतु शीलहीनः जना स्वकुलस्य नाम कलंकितम करोति। किंतु शीलहीन व्यक्ति जो होता है, अर्थात जो जिसका उत्तम व्यवहार नहीं होता है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने कुल को कलंकित करते हैं। कलंकित करना मतलब बदनाम करना, है ना, अपमानित करना अपने कुल। तो इसलिए हमारा व्यवहार जो है उत्तम व्यवहार होना चाहिए। ये इस प्रकार की कुछ सूक्तियाँ आपकी बुक के इस पाठ में दी गई है। इन्हें आप समझेंगे और इनके गुणों को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आप भी अपने आचरण को सुधारेंगे, अच्छा आचरण करेंगे और चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे। फिर हम अगले वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।